हेलो बच्चों, आज आप क्लास 12th के बच्चों के लिए अकाउंट्स की वीडियो लेकर आया हूं मैं। और आज जो सेकंड बुक हम कर रहे थे उसका नेक्स्ट टॉपिक परचेज कंसीडरेशन ये हम करवाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था अकाउंट्स की 3 बुक है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 2 को हम पहले कर रहे हैं। तो वॉल्यूम 2 का जो पहला चैप्टर है वो है शेयर्स। इसके पहले के जो टॉपिक्स है वो हमने करवा दिए हैं, आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं क्लास 12th के प्लेलिस्ट में। आज हमारा टॉपिक है परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन में 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। आज हम लोग करेंगे परचेज कंसीडरेशन का पार्ट 1। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये परचेज कंसीडरेशन होता क्या है बच्चों। परचेज कंसीडरेशन का मतलब व्हेन एन एसेट और बिजनेस इज परचेज्ड बाय द बिजनेस बट money is not given, shares are given in the place of money, that is known as purchase consideration। मतलब अगर कंपनी कोई बिजनेस या कोई एसेट परचेज कर रही है तो बदले में पैसे नहीं देगी, कंपनी के शेयर्स इशू करेगी और उसे कहेंगे परचेज कंसिडरेशन। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये मार्कर है, अब ये मार्कर मैंने दुकान से लिया है, अब इस मार्कर के बदले मैंने दुकान में 30 रुपीज दिया है या 25 रुपीज दिया है, तो मैंने इस मार्कर के बदले पैसे दिए। पर परचेज कंसीडरेशन में हम पैसे नहीं देंगे, बदले में शेयर्स देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक फर्नीचर खरीदा 10,000 का, ठीक है। अब मैं उसको 10,000 का जो पैसा है 10,000 रुपए वो नहीं दूंगा, बदले में मैं अपनी कंपनी के 10,000 के उसको शेयर्स दे दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं कुछ खरीदता हूं और बदले में शेयर्स देता हूं पैसे के बदले, उसे कहेंगे परचेज कंसीडरेशन, ठीक है। तो परचेज कंसीडरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेंडर। वेंडर कौन होता है बच्चों? वेंडर होता है फ्रॉम whom assets are being purchased। वो व्यक्ति जिससे एसेट्स खरीदे जा रहे हैं वो होता है वेंडर। वो व्यक्ति जिससे एसेट्स खरीदे जाते हैं। और परचेज कंसीडरेशन मैंने क्या बोला, ये पूरा दिख रहा है ना इधर, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स shares are given in place of money। शेयर्स दिए जाते हैं, ठीक है। पैसे के बदले क्या दिए जाते हैं? शेयर्स। तो उसे कहते हैं परचेज कंसीडरेशन। और वेंडर जिससे एसेट्स खरीदे जाते हैं। अब यहां पे बच्चों 2 बातें हो सकती हैं, ठीक है। या तो फायदा होगा या ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। जैसे मान लीजिए ये 30 रुपए का मार्कर मैंने लिया दुकान वाले से, ठीक है। तो दुकान वाला मेरे लिए क्या हो गया? वेंडर हो गया, क्योंकि उससे मैंने परचेज किया। अब मैं उसको 30 रुपए ही का शेयर दे रहा हूं। मेरे पास जो शेयर है उसको मैं 30 रुपीज में ही उसको दे रहा हूं। मतलब मैंने सामान भी लिया 30 का और मैंने उसको शेयर भी दिया 30 का। तो ना मुझे फायदा हुआ ना मुझे नुकसान हुआ। तो इसको क्या कहेंगे? पार। पार का मतलब आप जितने का एसेट परचेज कर रहे हो उतने का ही शेयर उसको दे रहे हो। इसका मतलब एसेट का जो वैल्यू है इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ शेयर। मतलब जितने का आपने एसेट लिया उतने का ही शेयर सामने वाले को दे रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे? पार। ना फायदा ना नुकसान, ठीक है। इसकी एंट्रीज देख लेते हैं। वैसे इस टॉपिक में बच्चों 2 ही जर्नल एंट्री होता है, सिर्फ 2 जर्नल एंट्रीज, सिर्फ 2 जर्नल एंट्रीज होते हैं, ठीक है।
तो पार वाले का एंट्री देख लेते हैं बच्चों। पहला एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये होगा आपका पहला एंट्री। जो आपने खरीदा एसेट वो डेबिट, टू वेंडर, और जिससे खरीदा वो क्रेडिट। तो ध्यान रखिएगा, अगर एसेट नहीं दिया, नाम नहीं दिया कि फर्नीचर है, बिल्डिंग है, तो आप क्या लिखेंगे उसको, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जिससे आपने खरीदा। अगर जिससे आपने खरीदा है उसका नाम नहीं दिया है तो उसको आप क्या लिखेंगे, वेंडर। वैसे अगर आप पहला एंट्री यही लिखते हैं, चाहे वो फर्नीचर ले, बिल्डिंग ले, या मोहनलाल से ले, रोहन से ले, आप यही कर दीजिएगा पहला एंट्री, नो कंफ्यूजन, एसेट डेबिट और वेंडर क्रेडिट। ठीक है, नरेशन बीइंग एसेट परचेज्ड, बीइंग एसेट परचेज्ड, ये हो गया आपका पहला जर्नल एंट्री। ठीक है, ध्यान रखिए बच्चों, अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है पार, मतलब जितने का आपने एसेट लिया उतने का ही आप शेयर्स वेंडर को दे रहे हैं, तो उसे पार बोलते हैं। दूसरा एंट्री, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जिस वेंडर से आपने सामान लिया अगले एंट्री में वो डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। नरेशन बीइंग शेयर्स इशूड एट पार, जो शेयर्स इशू किए गए वो किस में इशू किए गए, पार में, मतलब जितने का आपने एसेट लिया उतने का ही आपने शेयर दिया। ठीक है, आप इसका एक क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों। मान लीजिए अ फर्नीचर ऑफ 10,000 rupee was purchased from X Limited। 10,000 का फर्नीचर खरीदा गया X लिमिटेड से, एंड 1,000 shares were issued at par of 10 rupee each। अब इसका जर्नल एंट्री बनाइए। तो सबसे पहले कितने का फर्नीचर लिया गया बच्चों, 10,000 का, यानी जो एसेट परचेज हो रहा है फर्नीचर वो कितने रुपए का है, 10,000। वॉज परचेज फ्रॉम एक्स लिमिटेड, किससे खरीदा गया, एक्स लिमिटेड से। तो एक्स लिमिटेड हमारा वेंडर हो गया क्योंकि एक्स लिमिटेड से परचेज किया गया, और बदले में उसको 1,000 शेयर्स दिए गए 10 रुपीज के। उसको पैसे नहीं दिए गए फर्नीचर के बदले, शेयर्स दिए गए। तो 1,000 को आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो रहा है, 10,000। मतलब उसने फर्नीचर लिया उसका भी वैल्यू 10,000 और जो उसको शेयर दे रहा है उसका भी वैल्यू 10,000, मतलब पार। तो कितनी एंट्रीज बनेगी, तो पहला एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, कितने का एसेट लिया उसने, 10,000, यहां पे भी 10,000। आप इसको चाहते तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड भी लिख सकते थे। ठीक है, बिकॉज जो एसेट है वो क्या है, फर्नीचर, और वेंडर कौन है, एक्स लिमिटेड। ठीक है, दूसरा वेंडर अकाउंट डेबिट कितना, 10,000, शेयर कैपिटल में भी कितना,
10,000। यहां पे आप शो कर दीजिए 1,000 इंटू 10, 10,000 10,000। और जब भी ये अकाउंट बनाएंगे हमेशा याद रखिएगा, जब ये जर्नल एंट्रीज आप बनाएंगे, पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट होगा दूसरे एंट्री में वेंडर उतना ही डेबिट होगा। ये सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है मतलब आपने कहीं पे कुछ छोटा मोटा मिस्टेक किया है। ये आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों पार का। मैं ये वाले क्वेश्चन को रब कर देता हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखते हैं, वाई लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फॉर 2 लाख रुपी and for the same issued shares to XYZ Limited at par, ठीक है, of 20 रुपी ईच। इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, क्या बोला है क्वेश्चन में। वाई लिमिटेड ने मशीन खरीदा, तो यहां पे एसेट क्या है, मशीन, फॉर 2 लाख रुपीज, यानी जो एसेट है वो कितने रुपए का है, 2 लाख रुपीज। एंड फॉर द सेम, और इसके लिए उसने शेयर्स इशू किया, किस कंपनी को, XYZ लिमिटेड। इसका मतलब वो किसको शेयर इशू करेगा, जिससे वो एसेट लेगा। तो यहां पे वेंडर कौन है, XYZ। अगर मैं रोहन से गाड़ी खरीद रहा हूं तो मैं पैसे भी तो रोहन को दूंगा, मोहन को तो नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने गाड़ी उससे लिया है। तो यहां पे शेयर्स क्यों इशू किया गया XYZ लिमिटेड को, क्योंकि उसी से ये मशीन लिया गया। तो मशीन लिया गया 2 लाख रुपए का, तो एसेट क्या हो गया, मशीन 2 लाख रुपए। वेंडर कौन है, XYZ लिमिटेड, क्योंकि उसको शेयर इशू किए गए। शेयर किसको इशू किए जाते हैं, वेंडर को, जिससे सामान खरीदा गया। कंफ्यूज मत होइएगा, वाई लिमिटेड एसेट परचेज कर रहा है, वो वेंडर नहीं है। वेंडर वो है जो सामान यानी एसेट बेचता है, जिसको शेयर इशू किए जाते हैं। तो यहां पे शेयर इशू किया गया XYZ लिमिटेड को, यानी सामान किससे खरीदा गया, XYZ लिमिटेड। तो वेंडर कौन है, XYZ लिमिटेड। एट पार, पार का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, एसेट का जो वैल्यू है शेयर का भी वैल्यू वही होगा। देख लीजिए आप करके, पिछले क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर दे दिया था कि 1000 शेयर इशू किए गए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया है। हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, जितने का एसेट परचेज हुआ, कितने का एसेट परचेज हुआ बच्चों, 2 लाख रुपीज, और एक शेयर कितने का है, 20 रुपीज। 0 0 कैंसल, 10,000 शेयर्स। कितने शेयर इशू किए गए, 10,000 शेयर्स इशू किए गए, और कितने रुपए का, एक शेयर 20 रुपीज। तो 20 से 10,000 को इंटू कर दीजिए, 2 लाख। जो एसेट उसने परचेज किया मशीन, उसका वैल्यू भी 2 लाख है, और उसको शेयर भी कितने का दे रहा है, 2 लाख रुपीज। दोनों का वैल्यू सेम है। उसने एसेट भी परचेज किया 2 लाख रुपीज, शेयर भी कितना दे रहा है, 2 लाख रुपीज। कैसे पता चला, उसने जो शेयर उसको दिया उसका कॉस्ट प्राइस है 20 रुपीज, जो उसका पार वैल्यू है यानी फेस वैल्यू है 20 रुपीज। तो एक शेयर का वैल्यू अगर 20 रुपीज है तो 2 लाख देने के लिए उसे कितने शेयर देने पड़े, 10,000 शेयर्स, और उसका फेस वैल्यू है 2 लाख। उसने एसेट भी कितने का लिया, 2 लाख, यानी पार, जितने का एसेट लिया उतने का ही शेयर दिया। ठीक है,
तो पहला एंट्री क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, जिसमें हम क्या लेते हैं, जितने का उसने एसेट लिया है। कितने का एसेट लिया है, 2 लाख रुपीस। तो यहां पे हम कितना डाल देंगे, 2 लाख रुपीस, और वेंडर के आगे भी 2 लाख। ठीक है, आप एसेट के जगह मशीनरी भी लिख सकते हैं, बिकॉज जो परचेज किया है वो क्या है, मशीनरी। यानी अगर एसेट के जगह आप मशीनरी अकाउंट डेबिट लिखे तो भी गलत नहीं है। और वेंडर के जगह आप क्या लिख दें, XYZ लिमिटेड अकाउंट, दोनों सही है। एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर भी लिख सकते हैं, या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू XYZ लिमिटेड भी लिख सकते हैं। दूसरा एंट्री, जितने का उसको शेयर दिया वो वैल्यू आएगा। पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट होगा, अगले एंट्री में वेंडर उतना ही डेबिट होगा। तो यहां पे भी कितना आ जाएगा, 2 लाख, और उसको शेयर कितने का दिए, 10,000 शेयर्स उसको दिए 20 रुपीस का। तो 20 इंटू 10,000 कितना हो गया, 2 लाख। यानी जितने का एसेट लिया उतने का ही शेयर दिया। ठीक है, तो पहले वाले का नरेशन बीइंग एसेट परचेज, दूसरे वाले का बीइंग शेयर इशूड एट पार। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका। तो बहुत ही इजी वे में मैंने आपको पार वाला समझा दिया। अब मैं आपको सिखाऊंगा प्रीमियम वाला, जब एसेट तो लेगा लेकिन शेयर इशू करेगा प्रीमियम में। ठीक है, अब हम वो समझते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों, when shares are issued at प्रीमियम, जब शेयर किसमें इशू किया जाएगा बच्चों, प्रीमियम में। इसका मतलब ये कंपनी के लिए फायदा है। इसको ऐसे समझिए, ये मार्कर मैंने दुकान से 30 रुपीज में लिया, मतलब इसका मार्केट प्राइस है 30 रुपीज, मतलब जो सामान मैंने दुकान से लिया उसका वैल्यू है 30 रुपीज, लेकिन मैंने उसको 25 का शेयर दिया। मतलब मैंने सामान लिया 30 का, लेकिन उसको शेयर कितने का दिया मैंने, 25 का, और कहा कि इस 25 के शेयर को मैं 30 रुपीज के सामान के बदले आपको दे रहा हूं। तो मुझे कितने का फायदा हुआ बच्चों, 5 रुपए का। कैसे, मैंने जो एसेट लिया उसका वैल्यू 30 रुपीज, और मैंने सामने वाले को शेयर कितने का दिया, 25 रुपीज। सामान अंदर किया मैंने 30 का, और बदले में उसको शेयर कितने का दिया, 25 किया, 30 के सामान के बदले। तो मेरे को कितने का फायदा हो गया, 5 रुपए का। तो ये क्या कहलाएगा, प्रीमियम। तो जब शेयर्स प्रीमियम में इश्यू होंगे तब क्या होगा, आपके एसेट का वैल्यू जो है वो परचेज कंसीडरेशन यानी कि पेमेंट, जो पेमेंट आप कर रहे हैं उससे उसका वैल्यू ज्यादा होगा। जो एसेट आप खरीद रहे हैं उसका वैल्यू आपके किए गए पेमेंट से ज्यादा होगा। आपके परचेज कंसीडरेशन, जो बदले में आप शेयर दे रहे हैं, पेमेंट इन शेयर्स, उसका वैल्यू कम होगा, और खरीदे गए एसेट का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा देख लीजिए। पहला एंट्री तो नो चेंज बच्चों, जो अभी आपको बताया गया, सिंपल, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। नरेशन, ये हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों, प्रीमियम का। बीइंग एसेट परचेज्ड, बीइंग एसेट परचेज।
पार वाले में भी पहला एंट्री यही था, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। प्रीमियम में भी यही एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, दूसरा एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। नरेशन being shares issued at par। ठीक है, तो ये होगा दो एंट्री बच्चों। पार में भी एंट्री यही होता था, बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि आपको यहां पे एक और लाइन डालना पड़ेगा क्रेडिट में, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वरना इसमें देखिए, उसमें भी दूसरे एंट्री में वेंडर डेबिट हो रहा था और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा था। बस आपको एक लाइन और जोड़ना है क्रेडिट में, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, बाकी पूरा सेम टू सेम। पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट होगा, दूसरे एंट्री में वेंडर उतना ही डेबिट होगा। एक और बात बच्चों, अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला है टोटल परचेज कंसीडरेशन माइनस कैश या बैंक अपॉन वैल्यू ऑफ वन शेयर। ठीक है, अगर नंबर ऑफ शेयर निकालना हो, क्वेश्चन में नहीं दिया है कि कितने नंबर ऑफ शेयर इशू हुए हैं, तो टोटल परचेज कंसीडरेशन, जो पेमेंट आपको करना है, जितने का आपने एसेट लिया है, माइनस कैश या बैंक। हो सकता है कुछ पैसा जो खरीदने वाला है उसने कैश में दे दिया और बाकी का पैसा शेयर में दे रहा है, तो जो पैसा कैश या बैंक में दे रहा है, चेक में या कैश में दे रहा है, उसको माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे एक शेयर के वैल्यू से। और अगर कोई पैसा कैश में पेमेंट नहीं हो रहा है, तो पूरा परचेस कंसीडरेशन को डिवाइड करेंगे एक शेयर के वैल्यू से, अगर नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया है तो। और ये जो नंबर ऑफ शेयर है, ठीक है, ये जनरली यह फॉर्मूला प्रीमियम वाले क्वेश्चन में ही लगता है। पार वाले क्वेश्चन में जनरली फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जितने का आपने एसेट लिया उतने का ही आपको शेयर देना है, तो जनरली उसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर 5,000 का मैं एसेट ले रहा हूं तो शेयर भी मैं 5,000 का ही इशू करूंगा ना, उसमें मुझे कोई एक्स्ट्रा फायदा होगा। तो जनरली पार में फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, भले नंबर ऑफ शेयर ना दिया हो, बिकॉज वैल्यू दोनों में सेम रहेगा। लेकिन प्रीमियम में क्योंकि कुछ अमाउंट आपको सिक्योरिटी में डालना है, तो यहां पे नंबर ऑफ शेयर निकालना बहुत कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, समझते हैं कुछ क्वेश्चन से, तब आपको ये बेटर तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका। समझते हैं। ये दिख रहा है ये, हाँ, यहां से देख। मोहन लिमिटेड हैज परचेज्ड a building for 50,000 rupees for the same shares were issued of
₹20 each at a premium of ₹5 to X लिमिटेड। पास जर्नल एंट्री। क्वेश्चन को समझते हैं, पूरा दिख रहा है ना क्वेश्चन क्लियरली? क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। मोहन लिमिटेड ने बिल्डिंग खरीदा 50,000 रुपए में, ठीक है? तो यहां पे एसेट क्या हो गया? बिल्डिंग, क्योंकि खरीदा क्या गया? बिल्डिंग, 50,000 रुपए, ठीक है? अब हमारा परचेज कंसिडरेशन कितना है? 50,000, बिकॉज हमें 50,000 का पेमेंट करना है। फॉर द सेम, इसके लिए शेयर्स इशू किए गए ₹20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5, मतलब ₹20 का शेयर इशू किया गया ₹5 के प्रीमियम में। इसका मतलब 20 का शेयर, 5 का प्रीमियम, तो शेयर का प्राइस कितना हो गया बच्चों? ₹25, मतलब ₹20 का शेयर ₹25 में इशू किया गया। किसको? एक्स लिमिटेड को। यानी एक्स लिमिटेड कौन हो गया बच्चों? वेंडर, क्योंकि मैंने आपको बताया वेंडर कौन है? जिससे सामान लिया जा रहा है और जिसको शेयर्स दिया जा रहा है, बिकॉज आप शेयर उसी को इशू करोगे जिससे आप सामान ले रहे हो। तो एक्स लिमिटेड कौन है? हमारा वेंडर। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या यहां पे नंबर ऑफ शेयर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो मुझे नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा। क्या है नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला बच्चों? ये रहा, टोटल परचेज कंसीडरेशन। क्या है परचेज कंसीडरेशन? 50,000 रुपए। ये आपको रफ में नहीं दिखाना है, ये आपको क्या लिख के दिखाना है? वर्किंग नोट। पार वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया उसमें जरूरत नहीं पड़ता है ये फॉर्मूले का। क्यों? क्योंकि पार में फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती। नंबर ऑफ शेयर्स का वैल्यू और एसेट का वैल्यू बिल्कुल सेम होता है, ठीक है? अब आप यहां पे देखिए कैसे कैसे प्रीमियम वाले क्वेश्चन में एसेट का वैल्यू परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा होगा, समझते हैं। 50,000 डिवाइड किससे करेंगे? वैल्यू ऑफ 1 शेयर, 20 का शेयर, 5 का प्रीमियम, कितना हो गया? 20 प्लस 5, 25, करिए डिवाइड। 2000 शेयर्स, मतलब उसने उसको कितने का शेयर दिया? 2000 शेयर्स दिया। उसका वैल्यू 2000। शेयर का असली कीमत क्या है बच्चों? फेस वैल्यू ₹20। कितना आ रहा है? 40,000 रुपए। मतलब उसने एसेट जो बिल्डिंग लिया वो 50,000 का लिया, लेकिन उसने XYZ लिमिटेड को कितने के शेयर दिए? 40,000 के शेयर दिए। तो आपका एसेट जिसका वैल्यू है 50,000, ये ग्रेटर है पेमेंट। आपने 40,000 का शेयर दिया, तो 50,000 आपने सामान अंदर किया और उसको बदले में 40,000 शेयर, 40,000 रुपए का शेयर दिया। 2,000 शेयर इशू किए जिसका वैल्यू कितना है? 40,000। 50 का माल अंदर और 40,000 शेयर देकर, तो कितने का फायदा हो गया? 10,000। प्रीमियम कितने का था बच्चों? 2,000 इंटू 5, 10,000। तो ये 40,000 का शेयर दिया और 10,000 का फायदा। SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है? अब इसका जर्नल एंट्री बना लेते हैं। पहला एंट्री जो बिल्कुल सेम है और सबसे इजी है, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ये डेबिट, ये क्रेडिट। कितने का एसेट लिया उसने? 50,000। तो यहां पे भी 50,000, क्रेडिट में भी 50,000। नरेशन बीइंग एसेट परचेज्ड, ठीक है? ये हो गया बच्चों पहला एंट्री। दूसरा एंट्री, मैंने कहा था आपसे
पहले एंट्री में वेंडर जितना क्रेडिट होगा, अगले एंट्री में वेंडर उतना ही डेबिट होगा, यानी वेंडर अकाउंट डेबिट कितना, सेम 50,000। हमेशा याद रखिएगा ये सेम होना चाहिए। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें पता है बच्चों आपको क्या आएगा, जो नंबर ऑफ शेयर इशू किया था इनटू फेस वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर कितना इशू किया था, 2000, और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना था, 20 रुपीज। तो कितने का शेयर इशू किया शेयर कैपिटल में, 40,000। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इसमें भी नंबर ऑफ शेयर जो इशू किया, जो आंसर आया था डिवाइड करके इनटू प्रीमियम। प्रीमियम कितने का था, 5 रुपीज। 2000 इंटू 5 कितना हो गया, 10,000। मतलब 50 का माल अंदर किया, 40 का शेयर दिया, कितने का फायदा हो गया, 10,000। नरेशन बीइंग शेयर्स issued at प्रीमियम। सो इजी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका। एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कुछ पैसा अगर कैश में पेमेंट हो जाता है तब कैसे होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। ये दिख रहा है ना यहां से, फाई लिमिटेड हैज परचेज्ड अ फर्नीचर फॉर 60,000 रुपीज। ठीक है, 20,000 was paid in cash and for remaining amount shares were issued for 15 rupee each at 5 rupee premium to जनता लिमिटेड। क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों फिर से। चलिए क्या लिखा है, वाई लिमिटेड ने फर्नीचर खरीदा 60,000 का। तो यहां पे जो परचेज कंसीडरेशन है वो कितना है, सॉरी परचेज कंसीडरेशन बोल रहा हूं, जो एसेट है उसका वैल्यू कितना है, 60,000। जो एसेट परचेज किया गया उसका वैल्यू कितना है, 60,000। 20,000 वॉज पेड इन कैश, 20,000 रुपए कैश में पेमेंट कर दिया। तो 60 में से 20,000 निकल गया, बचा कितना, 40,000। उस 40,000 के लिए वो जो रिमेनिंग अमाउंट है 40, उसके लिए शेयर्स इशू किए गए, 15 रुपए का शेयर 5 रुपए के प्रीमियम के साथ। ठीक है, जनता लिमिटेड को शेयर किसको इशू किए जा रहे हैं बच्चों, जनता लिमिटेड। तो जनता लिमिटेड कौन है, वेंडर है जिससे यह फर्नीचर लिया गया। तो बताइए 15 रुपए का शेयर और 5 रुपए का प्रीमियम, 15 प्लस 5 20 रुपए। एक शेयर का वैल्यू कितना हो गया, 20। क्वेश्चन में कितने शेयर इशू किए गए हैं नहीं लिखा हुआ है, तो मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा।
क्या फॉर्मूला है? टोटल परचेज कंसीडरेशन। आपको टोटल पेमेंट करना था 60 माइनस जो आपने कैश में पेमेंट कर दिया। कितना कैश में पेमेंट कर दिया? 20। पिछले क्वेश्चन में कैश में कोई पेमेंट नहीं था तो मैंने पूरे को डिवाइड किया था, लेकिन अगर कैश में या बैंक में कुछ पेमेंट हो रहा है तो उसे आपको माइनस करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ वन शेयर 20, 60 माइनस 20, 40,000 डिवाइडेड बाई 20, 2000 शेयर्स। ये आपका बच्चों वर्किंग नोट है। 2000 शेयर्स इशू किए गए। चलिए अब इसको फेस वैल्यू से इंटू करेंगे। फेस वैल्यू कितना है? 15 रुपीज। 30,000 और कितने का फायदा हो गया? प्रीमियम कितने का है? 5, 10,000। तो ये जाएगा आपका शेयर कैपिटल में और ये जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। इसको ऐसे समझिए बच्चों, उसको पेमेंट करना था 60,000, लेकिन उसमें से उसने कैश में कितना पेमेंट किया? 20,000 का पेमेंट उसने कैश में किया। समझिए इस चीज को। उसने फर्नीचर लिया 60,000 का, ठीक है, तो उसके एसेट का वैल्यू कितना है? 60,000। अब उसने जो दिया 20,000 रुपए का उसने कैश दे दिया कि लो भैया 20 का कैश ले लो, और बाकी 30,000 वैल्यू कितना था? कितने शेयर्स उसने दिए? 20,000 शेयर्स उसने दिए। उसका फेस वैल्यू कितना था? 15। 2000 को 15 से इंटू किया, कितना आ रहा है बच्चों? 30,000 आ रहा है। मतलब उसने 20,000 का कैश दिया और 30,000 का शेयर दिया। टोटल कितना हो रहा है बच्चों? 50,000। मतलब 60,000 का माल अंदर और जो परचेज कंसीडरेशन है, जो वो पेमेंट कर रहा है, वो कितना है? 50। तो कितने का फायदा हो गया? 10,000 का फायदा। समझ गए आप लोग? 60,000 को उसने फर्नीचर लिया, 20,000 कैश दिया और 30,000 का वैल्यू का उसने शेयर दिया। 30 और 20 50। तो 50,000 उसने दिया और 60 उसको मिला। 50 देके 60 मिला। कितने का फायदा हुआ? 10,000 का। क्योंकि वो ऐसा समझिए 15 रुपए के शेयर को वो 20 रुपए में दे रहा है। अगर मैं इसको 20 रुपए में लेता हूं, इसका वैल्यू 20 रुपए मेरे पास है, पर मैं सामने वाले को इसको 25 में दे रहा हूं, तो मुझे कितने का फायदा होगा बच्चों? 5 रुपए का। तो 15 का शेयर अगर वो 5 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम में दे रहा है, तो वो सामने वाले को कितने में वो शेयर दे रहा है? 20 रुपए। तो कुल मिला के उसको कितना फायदा हो गया? 10,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। समझ गए? एसेट जो आपने लिया, परचेज कंसीडरेशन का मतलब आपने टोटल उसको कितना पेमेंट किया, कितना वैल्यू का शेयर दिया, और अगर आपने कुछ कैश दिया। सिंपल वर्ड्स में कितना आप सामने वाले को पेमेंट कर रहे हैं, उसको कहेंगे परचेज कंसीडरेशन, और एसेट जो आप ले रहे हैं। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वर्किंग नोट का। अब इसका जर्नल एंट्री बना लेते हैं। यहां बना देता हूं बच्चों। तो पहला एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। पहला एंट्री तो आप लोग को एकदम याद हो जाना चाहिए, एकदम सिंपल है। एसेट टू वेंडर। कितने का एसेट लिया? 60, और वेंडर के सामने भी 60। वेंडर का नाम लिखा हो ना लिखा, आप यही बनाइए पहला एंट्री, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है? इस बार नरेशन में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं बता चुका हूं आपको, बीइंग एसेट परचेज्ड। दूसरा एंट्री, वेंडर अकाउंट डेबिट। सेम, ये वाला हमेशा सेम होना चाहिए बच्चों। 62 शेयर कैपिटल।
शेयर कैपिटल में क्या जाएगा बच्चों, डिवाइड करके जो नंबर ऑफ शेयर आता है इनटू फेस वैल्यू, शेयर का असली कीमत कितना है 15, नंबर ऑफ शेयर है 2000, 2000 इंटू 15 कितना जाएगा 30,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, उसमें क्या जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू प्रीमियम, नंबर ऑफ शेयर 2000 है और प्रीमियम है 5, 2000 इंटू 5 10,000 टू कैश, कुछ पैसा आपने कैश में दिया था, कितना कैश में दिया था 20,000, मैच कर लीजिए, इधर भी 60 इधर भी 60, नरेशन बीइंग shares issued at premium and some payment in cash, कुछ पैसा कैश में और कुछ पैसा शेयर्स में इशू किया गया प्रीमियम और कुछ पैसा कैश में, पहले वाले का भी नरेशन लिख ही दे रहा हूं, बीइंग एसेट परचेज्ड, कितना इजी है बच्चों, देखिए पहला एंट्री एसेट टू वेंडर, दूसरा वेंडर टू शेयर कैपिटल होना ही है, जो पैसा प्रीमियम में जाएगा टू सिक्योरिटी, कुछ पैसा अगर कैश में या चेक में पेमेंट हो रहा है टू कैश, चेक में होता तो बैंक, और ये आपका फॉर्मूला। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया हो, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, हम आपके कॉमर्स की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाते चले जाएंगे और टॉपिक्स को बहुत इजी वे में समझाते चले जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में इसी टॉपिक के कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे और मैं आपसे कहूंगा कुछ क्वेश्चंस को आप घर में भी एक्सरसाइज से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।